हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बनाने वाले दाल बाटी विद द हेल्प ऑफ मम्मा। हेलो फ्रेंड्स, दाल बाटी बनाने के लिए मैंने दाल को पहले से सोक करके रख दिया है और बाटी के लिए आटा लिया है। आटा बहुत बारीक आटा है, इसलिए ये पैकेट वाला आटा है, बाज़ार के पैकेट वाला आटा है, इसलिए ये बारीक आटा होता है। तो इसमें मैं मिलाने वाली हूँ थोड़ा सा रवा। रवा मिलाने के बाद में आटे में नमक मिलाएंगे। नमक मिलाने के बाद में बाटी के आटे में थोड़ी सी अजवाइन मिलाएंगे। इससे बाटी से किसी को अगर गैस की समस्या होती है या पेट फूलने की समस्या होती है तो अजवाइन से वो प्रॉब्लम नहीं होती है। आटे को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें हम करीब 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक, अजवाइन, रवा और ऑयल पूरे आटे में इवनली मिक्स हो जाए। फिर हम इसमें पानी डालकर आटे को कड़क गूँथेंगे। तो फ्रेंड्स, आटा गूँथ कर मैंने तैयार कर लिया है और देखिए बहुत ही कड़क आटा गूँथा है। बाटी के लिए कड़क आटा होना चाहिए। नरम आटे से बाटी के गोले ढंग से नहीं बनेंगे और वो ओवन में चिपक जाएंगे। तो अब हम इसके गोले बनाएंगे और गोले बनाने के पहले हम लोग ओवन को, जो बाटी सेकने का जो बर्तन होता है उसको हम लोग ओवन बोलते हैं, और ओवन को हम लोग अभी गैस पर चढ़ा देंगे। तब तक वो प्री हीट हो जाएगा, फिर हम उसमें बाटी रखेंगे तो बाटी ओवन की जाली पर चिपकेगी नहीं। ये बाटी सेकने के लिए इस तरह का ओवन उपयोग करते हैं और ये आपको मार्केट में इजीली कहीं भी किसी भी बर्तन की दुकान पर मिल जाएगा। अब हम बाटी के गोले बनाना स्टार्ट करते हैं। मीडियम साइज़ के गोले बनाएंगे ताकि वो अच्छे से अंदर तक सिक जाए। तो ये हमने बाटी के गोले बनाकर तैयार कर लिए हैं। तब तक हमारा ओवन भी प्री हीट हो चुका है। अब हम ये गोले उसमें सेकने के लिए रखेंगे। हाँ, एक ज़रूरी बात और, बाटी को बिल्कुल धीमी आंच पर सेकें। अगर आपने तेज़ आंच करके और उसको फटाफट सेकने की कोशिश की तो बाटी ऊपर से जल जाएगी, ऊपर से कड़क हो जाएगी, लेकिन अंदर तक पक नहीं पाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। ऊपर से जल जाएगी और अंदर से वो बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। इसलिए बाटी को हमेशा धीमी आंच पर सेकना चाहिए। बाटी को ओवन में रखने के बाद अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जब तक हमने बाटी रखी है तब तक दाल हमारी गल चुकी है। देखिए ये इजीली नेल से टूट रही है। तो अच्छे से दाल जो है वो सोख हो चुकी है। अब हम इसको फटाफट रखेंगे कुकर में पकने के लिए। हमने कुकर रख दिया है गैस पे। दाल डालेंगे। कुकर में दाल डालने के बाद में इसको हम पकाएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालेंगे इसमें। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच या आधे से भी कम घी। देसी घी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप थोड़ा सा आधा चम्मच ऑयल भी डाल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, नमक। आपके कुकर में ऐसा होता है कि कुकर की सीटी में से बहुत पानी बाहर आता है, तो आप कुकर में दाल रखने के बाद में एक छोटी सी कटोरी कुकर के अंदर डाल सकते हैं, जिससे जो उसका पानी है वो उफनेगा नहीं और ढक्कन में से या सीटी में से बाहर नहीं आएगा, जिससे कि कुकर का ढक्कन और आपका गैस ये ख़राब नहीं होगा, गंदा नहीं होगा।
तो ये कटोरी अगर आप उसमें डाल देंगे तो आपका पानी, दाल का पानी बाहर नहीं आएगा। मैंने कुकर में कटोरी नहीं डाली है क्योंकि मेरे कुकर में पानी बाहर आने की प्रॉब्लम नहीं होती है। और दाल को जब हमने भिगो कर रखी है और दाल अच्छे से गल चुकी है, तो उसके बाद हमें सीटी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, या मैक्सिमम आप एक सीटी ले सकते हैं। एक सीटी के बाद में दाल पक चुकी होती है। उसको गैस को धीमा करके सिर्फ 2 मिनट आप गैस पर रखिए और बंद कर दीजिए। इतनी देर में आपके दाल का पानी बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा और दाल एकदम क्विकली तैयार हो जाएगी। ये दाल को गलाने के फ़ायदे हैं। अगर आप दाल को भिगोकर नहीं रखेंगे तो आपको 4 से 5 सीटी उसमें लेनी पड़ेगी। वो दाल नुकसान भी करती है, उससे गैस का प्रॉब्लम बहुत बढ़ता है और वो ऑब्वियसली हमारा गैस का खर्चा, सिलेंडर भी जल्दी ख़त्म होता है। तो इसलिए दाल को भिगोना बहुत प्लस पॉइंट होता है। भिगोई हुई दाल डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, इससे कोई गैस का प्रॉब्लम नहीं होता। साथ में हमने इसमें हींग भी डाली है, तो हींग ये प्रॉब्लम को ख़त्म करती है और डाइजेशन अच्छा करती है। तो यहाँ पर मैंने दाल की तैयारी कर ली है। तब तक दाल फ्राई करने के लिए मैंने लिया है 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, उनको मैंने बारीक काट लिया है। और एक छोटा सा प्याज लेकर उसे भी बारीक काट लिया है। कुछ कड़ी पत्ते 4-5, हाँ, किसी भी खाने में कड़ी पत्ते का यूज़ हमें ज़रूर करना चाहिए। कड़ी पत्ते हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्किन के लिए भी और ख़ासकर बालों के लिए कड़ी पत्ते बहुत अच्छे होते हैं और हेल्थ के लिए भी। जैसे अगर कोई शुगर पेशेंट है घर में, या तो ऐसे कड़ी पत्ते हर चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए मैक्सिमम कड़ी पत्तों का यूज़ करना चाहिए। और एक छोटा टमाटो हमने लिया है, और टमाटर कम ही यूज़ करना चाहिए दाल में। जैसे छोटा टमाटर बहुत ज़्यादा, जैसे 2 या एक बड़ा टमाटर या 2 टमाटर नहीं, क्योंकि वो दाल का टेस्ट को थोड़ा सा डिफरेंट बना देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। और हरी मिर्ची आप, तो मैंने तो यहाँ पे हाफ हरी मिर्ची ली है, तो आप उसका क्वांटिटी आपके हिसाब से, आपको कैसा स्पाइसी चाहिए या कम स्पाइसी। वैसे मैं रेड चिली पाउडर डालने वाली हूँ, तो आप ग्रीन चिली आपके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए फ्राई करते हैं। दाल भी हमारी अच्छे से पक चुकी है, बिल्कुल पक गई है, एक ही सीटी में दाल पक गई है। अब हमने ली है एक बड़ी कढ़ाई, जिसमें हमने डाला है 1 चम्मच देसी घी। बीच बीच में आप बाटी को भी ज़रूर देखें, बाटी को पलटते रहें, नहीं तो बाटी एक साइड से ज़्यादा पक जाएगी, दूसरी साइड से कच्ची रहेगी, इसलिए बाटी को भी आप बीच बीच में पलटते रहें। अब हम इसमें डालेंगे राई को अच्छे से कड़कड़ाने देंगे। उसके बाद फिर हम उसमें जीरा और सौंफ डालेंगे। देखिए राई में से अब आवाज़ आने लगी है, राई कड़कड़ाने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ा सा फ्लेम कम कर देंगे ताकि जले नहीं, और थोड़ी सी सौंफ। ये होने के बाद में हम इसमें लहसुन डालेंगे। साथ में कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। लहसुन हमारी हो गई है ब्राउन, तो हम इसमें ऑनियन डालेंगे। अब हमारे अनियंस भी पकने लगे हैं, और इसके साथ में हम चिली डाल देंगे, ग्रीन चिली। थोड़ा सा ग्रीन चिली भी थोड़ा सा फ्राई होने लगे, उसके बाद हम लोग इसमें टमाटो डाल देंगे। तो देखिए गाइस, अनियंस भी थोड़े ब्राउनिश होने लगे हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो। टमाटर को डाल के इसे अच्छे से हम लोग पकाएंगे कि टमाटर में कोई कच्चापन नहीं रहे। कुछ लोग मसाला या दाल डालने के बाद में भी टमाटर डालते हैं, तो वो अपने पसंद के हिसाब से होता है कि अगर आपको बाद में टमाटो डालना है तो आप बाद में टमाटो डालो। पर वो मुझे नहीं पसंद आता, क्योंकि उसमें टमाटर में थोड़ा सा कच्चापन लगता है, और वो टमाटर का कच्चापन मुझे नहीं अच्छा लगता। स्पेशली दाल में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं पहले डालती हूँ। पर अगर आपको वो पसंद आता है तो आप इस मसाला डालने के बाद, उसमें दाल डालने के बाद, उसके बाद भी आप टमाटो डाल सकते हैं। मुझे ऐसा फ्राई किया हुआ टमाटो ज़्यादा अच्छा लगता है।
मैं इसमें हींग नहीं डाल रही मसाले में, क्योंकि दाल बॉईल करते वक्त हींग डाल ली थी, इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही। अगर आपको तड़का लगाते वक्त भी हींग डालना है तो आप इसमें भी हींग डाल सकते हैं। देखिए थोड़े टमाटर गलने लगे हैं, तो अब हम इसमें मसाला डालेंगे। थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। नमक हम बहुत ही कम ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें मसाले में, लेकिन नमक ध्यान से डालना है क्योंकि हम ऑलरेडी दाल को बॉईल करने में नमक डाल चुके हैं, तो इसलिए नमक की क्वांटिटी कम रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। नहीं तो मसाले में अगर आप ज़्यादा डाल देंगे, ऑलरेडी हम लोग दाल में डाल ही चुके हैं, तो वो दाल खारी हो जाएगी। अब इसे चलाते रहिए, थोड़ा सा लो फ्लेम कर दीजिए और थोड़ा सा इसे चलाते रहिए, पकने दीजिए थोड़ा सा इसे। और जब इसमें से घी निकलने लगे तब समझिए कि ये हो गया है। और हाँ, मैं डालती हूँ इसमें से थोड़ा सा गरम मसाला, कोई सा भी गरम मसाला, चाहे आपके पास बाज़ार का हो या घर का गरम मसाला आपने पीस के रखा हो, या बाज़ार का कोई सी भी ब्रांड का आपके पास जो भी मसाला अवेलेबल हो, तो 1 पिंच या 1/4 टीस्पून चम्मच आप 1/4 टीस्पून आप मसाला, गरम मसाला कोई सा भी डालेंगे, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और एक स्पेशल चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, मैं दाल में डालती हूँ गुड़। मुझे हल्की सी मिठास, गुड़ की जो हल्की सी मिठास आती है दाल में, वो दाल को बहुत टेस्टी बना देती है। मुझे वो दाल बहुत पसंद है, ये मेरी फेवरेट चीज़ है गुड़। में इसमें थोड़ा सा गुड़ ज़रूर ऐड करती हूँ दाल डालने के पहले, उसके बाद फिर मैं दाल डाल के और उसको फिर अच्छे से बॉईल करती हूँ। तो बॉईल करने से पूरे गुड़ की मिठास, हल्की सी मिठास जो हमें पता नहीं चलती, मीठी नहीं होती दाल, लेकिन वो जो दाल के टेस्ट को इन्हेंस करता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। अगर आपको लगता है कि मसाला डालने के बाद या ड्राई स्पाइसेस डालने के बाद मसाला बर्तन के तले में चिपकने लगता है, तो उसमें आप थोड़ा सा मतलब 1 बड़ा चम्मच या 1 घूंट, जिसको बोल सकते हैं 1 घूंट पानी इसमें डाल देंगे, तो ये मसाला चिपकना बंद होगा और ये अच्छे से फ्राई होने लगेगा। अब बारी आती है गुड़ की। अब मैंने लिया है गुड़, अब मैं इसमें गुड़ डालने वाली हूँ। थोड़ा सा गुड़ लिया है बारीक, और इसमें मैं गुड़ डाल के ये गुड़ अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये गुड़ गलने लगा है, गुड़ गल चुका है और ये मिक्स हो गया है मसाले के साथ में। अब हम इसमें दाल डाल देंगे, लेकिन दाल भी 1 सीटी में अच्छे से पक चुकी है, क्योंकि वो पहले से गला दी थी। दाल गला देने की वजह से टाइम और गैस दोनों की बचत हो गई। देखिए ये दाल में हमने मिक्स कर दिया, अब इसको हम बॉईल होने देंगे। दाल को रखते हैं हम लोग बॉईल होने के लिए, और बीच बीच में थोड़ा सा चलाते रहेंगे ताकि दाल तली में चिपके नहीं, और इसे ढक देते हैं। अब हम चलते हैं बाटी के पास। बाटी अभी हुई नहीं है, देखिए फटने लगी है। फटने का मतलब ये होता है कि बाटी अच्छे से सिक रही है, अंदर से भी अच्छे से पक जाएगी। अभी बाटी में थोड़ा टाइम और लगेगा, तो इसे हमें छोड़ के रखना पड़ेगा अभी। देखिए दाल भी अब बॉईल हो गई है और कंसिस्टेंसी भी इसकी बढ़िया हो गई है, पानी पानी नहीं हो रहा है। अब हम दाल को बंद कर देंगे और साइड में रख देंगे। अब इंतज़ार करेंगे बाटी तैयार होने का, और तब तक हम बनाएंगे धनिया और लहसुन की चटनी। तो अब हम कर रहे हैं लहसुन की चटनी बनाने की तैयारी। इसके लिए हम लोगों ने लहसुन ले लिए कि इतनी लहसुन, और धनिया थोड़ा ज़्यादा लगता है इसमें, धनिया पत्ती, और डंडी के साथ होगा थोड़ा, जो सॉफ्ट वाली डंडी होती है उसके साथ तो चलेगा। एकदम पत्ती तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा डंडी अगर रहेगी तो उसमें चलेगी। और हम
इसको डालेंगे मिक्सर के जार में और दोनों को साथ में ग्राइंड करेंगे। देखिए ये चटनी अभी कोर्सली ग्राइंड हो गई है। अभी इसमें डालेंगे हम थोड़ा जीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है इसमें, और अब डाल रहे हैं नमक। बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद में हम लोग इसे मिक्सर में फिर से पीस लेंगे। अभी चटनी हो गई है तैयार। बाटी देखिए, ये बाटियाँ हमारी हो गई है, बाटी सीख गई है। और देखिए कितना अच्छा ये अंदर तक सीखी है। देखिए इस तरह से ब्राउन हो जाती है जब बाटी, तो वो सीख जाती है। देखिए दोनों साइड से लाइट ब्राउन हो चुकी है। अगर आपको ज़्यादा कड़क बाटी चाहिए तो आप इसको और ज़्यादा ब्राउन कर सकते हैं। अब हम इनको घी में डुबोएंगे। अब हम बाटी को थोड़ा फोड़ लेंगे, देखिए, और इसको घी में डुबोएंगे। बाटी गरम है, इसलिए बहुत गरम है, इसलिए आप उसको डायरेक्ट हाथों से नहीं कर सकते। तो आप कोई कपड़ा लीजिए, कोई टॉवल लीजिए और बाटी को फोड़ लीजिए। बाटी को फोड़ने के बाद हम उसको घी में डुबोएंगे ताकि उसमें अच्छे से अंदर तक घी जा सके। बाटी बिना घी के बिल्कुल भी टेस्ट नहीं देती है, इसलिए आपको घी डालना ज़रूरी है। अगर आप घी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, घी नहीं खाना चाहते ज़्यादा, तो आप कम घी डालिए, पर आपको घी डालना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से उसमें घी में भिगोना है। एक्स्ट्रा घी निकाल के उसको रख दीजिए। ये देखिए बाटी मैंने चुपड़ के रख दी है इसमें। तो गाइस खाना तैयार हो गया है। दाल बाटी, चटनी, हरी मिर्ची और साथ में सैलेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।